जय गुरुदेव। संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने बताया गुरु की दया के पात्र कैसे बने। संतमत में प्रमुख प्रार्थना सिमरन ध्यान भजन का सही तरीका क्या है। इस कलयुग में आए सभी संतों द्वारा जगाए गए सभी जीवों से कई गुना ज़्यादा जीवों को जगाने वाले परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनको अपना उत्तराधिकारी सार्वजनिक रूप से वर्ष 2007 में घोषित करके गए, जिनमें अपनी सारी पावर भरकर गए, जिनके माध्यम से ही अब नए पुराने सभी जीवों को स्वामी जी की दया मिलेगी। सुमिरन की पहली दूसरी और अंतिम माला में जिन वक़्त के समर्थ संत सतगुरु का ध्यान करने पर ही वे आगे आध्यात्मिक तरक्की करेंगे, ऐसे समय के संत सतगुरु दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 12 जुलाई 2022 प्रातः काल को जयपुर में दिए सत्संग में बताया कि गुरु महाराज की विशेष दया से आप लोग आए हो। जब भी सामूहिक ध्यान भजन का अवसर मिले तो उसमें लग कर करना चाहिए। जब तक करोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। जो आदेश का पालन करे, गुरु जैसा बताए, बिना बुद्धि लगाए वैसा करें, तब गुरु की पूरी दया मिलती है। अंदर के दरबार में हाजिरी जरूरी है। भीख मांगते रहोगे तो देने वाले को भी दया आ जाती है। आप लोग आए नहीं, खींचे गए हो। उधर से दुनिया की डोर ढीली की गई, तब आप आए। कुछ लोग तो डोर खींचने पर भी नहीं आ पाए, क्योंकि गुरु से ज़्यादा महत्व धन व्यापार गृहस्थी को देते हैं। यदि गुरु से प्यार कर लिया जाए, सब कुछ उनको अर्पण कर दिया जाए, तो गृहस्थी उनके गुरु के अंदर हो जाती है। फिर गुरु उसकी देख रेख करते हैं, उसके बच्चे को अपना बच्चा मानकर परवरिश करते हैं। संतमत में प्रार्थना सुमिरन ध्यान भजन प्रमुख है। प्रार्थना कुछ लेने के पहले प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना ऐसे करनी चाहिए जो स्वीकार हो जाए। बाहर वाली की बजाय अंदर वाली, अंदर से की गई प्रार्थना ज़्यादा स्वीकार होती है। प्रार्थना के समय अंतर में गुरु के चेहरे को देखो। दुनिया की चीज़ें बीच में न आएं। गुरु भाव को देखते हैं, भाव नहीं तो गुरु देखते हैं कि इसे अभी और अभ्यास की ज़रूरत है। जिसकी प्रार्थना की बजाय उसका ध्यान किया जाए। संतमत में गुरु से प्रार्थना करना जरूरी होता है। जब भी प्रार्थना करो, भाव से अंतर से याद करके करो तो स्वीकार हो जाएगी, वरना समय ऐसे ही चला जाता है।
गुरु का हाथ पकड़ते हो तो छोड़ देते हो, इसलिए गुरु को अपना हाथ पकड़ा दो तो सब काम बन जाएं। सुमिरन। सुमिरन के समय बीच में कोई नहीं होना चाहिए। ध्यान बंट गया तो कबूल नहीं होगा। जब धनियों को याद करोगे तब वो खुश होंगे। अनजान में बने कर्म सुमिरन ध्यान भजन करते रहने से साफ हो जाते हैं। जब ज़्यादा लालच बढ़ जाता है, एक मकान के 4 मकान, एक फैक्ट्री की 4 फैक्ट्री हो जाए। बच्चे देखते हैं कि जैसे पिताजी स्वार्थी बन गए, जिस तरीके से कमाते हैं वैसे ही वो भी बन गए। अब पानी भी नहीं पूछते। ध्यान पूरे शरीर की शक्ति को खींचकर एक जगह लाने को ध्यान कहते हैं। सफलता के लिए सब तरफ से ढीला करना पड़ता है। केवल गुरु से प्रेम करना पड़ता है। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। जो तन मन से सच्चा रहे, तन से सच्चा होना मतलब जैसे झूठ न बोले। गुरु जो हिदायत दें, जिसके लिए मना करें वो न करें। मन को ऐसी जगह न लगाएं कि गुरु छूटें। ध्यान करने से ताकत बढ़ती है तो मोटे कर्म के पर्दे जलने लगते हैं। लेकिन रोज रोज करोगे तब ऐसा होगा। भजन शब्द को पकड़ने का अभ्यास। गीता के चौथे स्कंद के 34वें श्लोक में लिखा है कि पूरे गुरु की खोज करो, उन्हीं से काम होगा। आज आए हुए लोगों को नामदान के साथ बताया जाएगा कि दिव्य अनहद वाणी, गैबी आवाज़, कलमा आयतें, आकाशवाणी, वेदवाणी कैसे सुन सकते हो, भजन कैसे करना है। समर्थ गुरु की महिमा अकथनीय है। व्यापार में बताया जाता है कि ज़्यादा लालच नहीं करना, साझा पार्टनरशिप में नहीं करना, अनुभव लेकर काम करना। जाही विधि राखे गुरु ताही विधि रहिए। उसूल का पक्का दुश्मन मूर्ख, नादान स्वार्थी मित्र से बेहतर है। उसूल के पक्के को काल राह बता देता है। जब विश्वास होगा तब आदमी लग जाता है। बहुतों को गुरु महाराज स्वामी जी ने अंतर में पहचान करा दिया कि अब ये वक़्त के संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज देखेंगे, ये करेंगे। अब तो साधना बहुत आसान बना दिया। अब तो केवल मन को ही कसरत कराते हैं। समय से जो आदमी चलता है वो पीछे नहीं रहता। समर्थ गुरु को हाथ इसलिए ही पकड़ाया जाता है कि कहीं कोई दिक्कत न आवे। गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर ता दास को, 3 लोक भय नाही। समर्थ गुरु को सर पर सवार रखने से तीनों लोकों में कोई भय नहीं रहता।
जो कोशिश करता है, दया भी उसी के घाट पर उतरती है। शरीर को स्वस्थ रखना भी जरूरी है, तभी दुनिया और भजन का काम हो पाएगा। जय गुरुदेव नाम बराबर बोलते रहो। जय गुरुदेव ध्वनि सुबह शाम बोलते रहो। इससे स्फूर्ति आएगी। आप दृढ़ता से कहोगे तो उसका असर पड़ेगा। जय गुरुदेव।